नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। 2019 के चुनावी समर में पीएम मोदी जुट गए हैं। पीएम आज महाराष्ट्र के वर्धा पहुंचे और रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन कुंभकर्ण की तरह है। जब सत्ता में होते हैं तो 6 महीने के लिए सोते हैं, 6 महीने में कोई एक उठता है और पैसा खाकर फिर सोने चला जाता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस के सिर्फ शौचालय की चौकीदारी वाले बयान पर पलटवार कर कहा कि जब मैं शौचालय का चौकीदार बनता हूं तब मैं हिंदुस्तान की करोड़ों माताओं और बहनों की इज्जत का भी चौकीदार बनता हूं। मैं इस इज्जत घर शौचालय का चौकीदार हूं और मुझे इस पर गर्व है। दरअसल 2 दिन पहले कांग्रेस के एक नेता ने कहा था कि मोदी ने सिर्फ शौचालय की चौकीदारी की। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सफाई के चौकीदारों का अपमान कर रही है। पीएम बोले, कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति को बदनाम किया। कांग्रेस वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपनी 14वीं लिस्ट जारी की। लिस्ट में ओडिशा के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। सूची में 11 विधानसभा उम्मीदवारों के नामों का भी, माफ कीजिएगा, ओडिशा के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान है। यूपी के लिए बीएसपी ने 6 और प्रत्याशी घोषित किए। अकबरपुर से निशा सचान, मिश्रिक से नीलू सत्यार्थी, शाहजहांपुर से अमरचंद को बीएसपी ने प्रत्याशी बनाया। दिल्ली में कल कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक होगी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल पार्टी मुख्यालय में चुनाव घोषणा पत्र जारी करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने आज यूपी के मैनपुरी से नामांकन भरा। नामांकन के लिए मुलायम विशेष रथ से कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक फिल्म पर बैन की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। चिली दौरे पर सैंटियागो पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। आज सीएम अशोक गहलोत मेवाड़ के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम ने प्रतापगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। वहीं उदयपुर और बांसवाड़ा भी जाएंगे। प्रतापगढ़ में सीएम गहलोत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सीएम ने जनसभा में बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि राम मंदिर और सेना के शौर्य पर बीजेपी राजनीति करती है। सीएम गहलोत ने कहा कि कड़ी से कड़ी जुड़ने पर तेजी से विकास होता है। सीएम गहलोत ने बीजेपी को जुमलों की सरकार बोलते हुए कहा कि जुमलों की सरकार की पोल खुल गई है। प्रतापगढ़ में सीएम गहलोत के साथ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे और बीजेपी पर निशाना साधा। पायलट ने कहा, हमने किसानों से जो वादा किया उसे पूरा किया। साथ ही पायलट ने कहा कि सेना की आड़ में बीजेपी अपनी नाकामी छिपा रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सस्पेंस खत्म हो गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन से इनकार कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर के मामले को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर राम मंदिर का काम आगे नहीं बढ़ा तो फिर जाएंगे अयोध्या। 21 विपक्षी पार्टियों की ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। 8 अप्रैल तक सुनवाई टली। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। बता दें, अगली सुनवाई में याचिकाकर्ता ईसी के हलफनामे पर जवाब दाखिल करेंगे। 2015 के हिंसा मामले को लेकर हार्दिक पटेल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने लश्कर के 4 आतंकियों को ढेर किया। मौके से 4 AK-47 बरामद किए। नेपाल में रविवार को बारिश और भयंकर तूफान में 40 लोगों की मौत हो गई। करीब 400 लोग घायल हुए। तूफान दक्षिणी जिले बारां और पास के परसा में शाम के समय आया था। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के नागपाड़ा स्थित फ्लैट को 1.80 करोड़ रुपए में बेचा गया। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में एक 5 साल के मासूम के सामने उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम चिन्ना राजप्पा को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। असम के कोकराझार संसदीय क्षेत्र से बिराज डेका चुनाव लड़ेंगे। सीपीएम ने बिराज को टिकट दिया है। बिहार के गया में ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। यूपी के चंदौली में श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई। 35 से ज्यादा लोग घायल हुए।
यूपी के प्रयागराज में एक दबंग प्रधान ने अपने लाइसेंसी असलहे से गोली मारकर एक बच्चे की जान ले ली। PSLV C-45 ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया है। एमीसैट और 28 विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया। बता दें, इस मिशन को पहले 12 मार्च को ही लॉन्च किए जाने की योजना थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इसे 1 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। RBI के रेट कट की उम्मीदों और विदेशी शेयर बाजारों से मिल रहे सकारात्मक संकेतों से शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स ने रिकॉर्ड 39,000 के आंकड़े को पार कर लिया। निफ्टी में भी बढ़त देखी गई। जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में आज बैठक हुई। संबोधित करते हुए प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस का मतलब झूठ और वादा खिलाफी है। जयपुर में बसड़ी विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने समाज के लोगों के साथ CMR में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर समाज को टिकट नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। चुनाव प्रचार को लेकर जोधपुर पहुंचे वैभव गहलोत का जोरदार स्वागत हुआ। उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत पर चुटकी लेते हुए कहा कि CM पुत्र वैभव गहलोत जोधपुर के लिए प्रवासी राजस्थानी है। बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि देश का हर चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होना चाहिए। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि जब से आतंकवाद शुरू हुआ है उसके बाद से अब तक पिछले 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा आतंकियों को खत्म करने का काम हुआ है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आतंकवाद के बयान को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, जबकि मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई। आज बीजेपी की आखिरी लिस्ट जारी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजसमंद से दिया कुमारी के नाम पर मुहर लग सकती है। वहीं बाड़मेर जैसलमेर से पूर्व IPS महेंद्र चौधरी को हरी झंडी मिल सकती है। बीजेपी धौलपुर करौली से मौजूदा सांसद मनोज राजौरिया को टिकट दे सकती है। नागौर से केंद्रीय मंत्री CR चौधरी को बीजेपी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा भरतपुर और दौसा सीट पर नए चेहरों पर दांव लगाने की खबर है। वहीं कांग्रेस भी आखिरी लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जयपुर ग्रामीण से बॉक्सर विजेंद्र को उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस विचार कर रही है। कांग्रेस भीलवाड़ा से रामपाल शर्मा, अजमेर से रिजू झुंझुनवाला, गंगानगर से भरत मेघवाल और राजसमंद से देवकीनंदन काका को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने अपना प्रचार शुरू किया। मानवेंद्र सिंह के 8 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने की घोषणा उन्होंने की, जिसके लिए वसुंधरा राजे के विधानसभा झालरापाटन से सैकड़ों कार्यकर्ता बाड़मेर आकर मानवेंद्र सिंह के नामांकन पत्र के साथ ही प्रचार प्रसार करेंगे। उपनेता राजेंद्र राठौड़ झुंझुनू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में माहौल है, उसके बाद कांग्रेस में अब उम्मीदवारों का टोटा हो गया है। चुनावी समर में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब आमजन सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जन आरोप पत्र को लेकर पत्रकारों से मुखातिब हुए। जयपुर में प्रेस क्लब के वार्षिक चुनाव संपन्न हो गए। चुनाव में अध्यक्ष पद पर अभय जोशी, महासचिव के लिए मुकेश चौधरी ने बाजी मारी। उपाध्यक्ष पर देवेंद्र सिंह और बबीता शर्मा और कोषाध्यक्ष के लिए रघुवीर सिंह समेत 10 नए कार्यकारिणी सदस्यों को चुना गया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में बीजेपी के अधिकारियों ने जिलाध्यक्ष पर पार्टी के टुकड़े टुकड़े करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने भरतपुर का दौरा किया। उन्होंने विकास के मुद्दे पर कांग्रेस लोकसभा चुनावों में अपना परचम लहराएगी कहा। कोटा में जिला निर्वाचन विभाग ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप के तहत फन कैंप लोकसभा आम चुनाव 2019 आयोजित किया। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अलका सिंह गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर करारा प्रहार किया। गहलोत सरकार के 100 दिन पूरे होने पर टोंक जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सरकार को उन्होंने नाकाम करार दिया। चूरू के संसदीय क्षेत्र में 6 मई को होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण शुरू हो गया। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नमो नारायण मीणा ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत डिगी कल्याण जी के मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरा होने पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया।
भरतपुर में बसपा विधायक जोगिंदर अवाना ने पीसी कर जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया। बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से कांग्रेस का टिकट घोषित होने के साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद भगोरा ने अपना प्रचार शुरू कर दिया है। नागौर जिला भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरा होने पर प्रेस वार्ता कर हमला बोला। बीजेपी के प्रभारी और सुमेरपुर पूर्व विधायक मदन राठौड़ राजसमंद के दौरे पर रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। अलवर के भिवाड़ी में पुलिस ने 5 लोगों को आईपीएल में सट्टा लगाते गिरफ्तार कर 35 मोबाइल 3 लैपटॉप जब्त किए। जैसलमेर में युवक आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। राजसमंद के बामन टुकड़ा गांव में प्रिंस मिन कैंप में एक मजदूर महिला ने मजदूर क्वार्टर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। जयपुर में गर्मियों के साथ पेयजल की किल्लत गहराने लगी है। ब्रह्मपुरी इलाके में कई दिनों से पानी नहीं आने से लोगों में आक्रोश है। भरतपुर में पानी की किल्लत झेल रहे कामा इलाके के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर जलदाय विभाग के कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप टोयून 2019 में यशवर्धन को 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल मिला। इसके साथ ही दूसरे और तीसरे स्थान पर भी भारतीय शूटर्स का ही कब्जा रहा। पुष्कर में स्कूली छात्रों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रभात रैली निकाली। दौसा में यातायात पुलिस का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बाइक से हवा निकालते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहा है। महाराणा प्रताप सेना उदयपुर की ओर से पिछले कई सालों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी कड़ी में आज 51 अस्थि कलश रथ मोक्षधाम से हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। झुंझुनू के पचेरी में 7 साल के मासूम से उसके चाचा ने ही कुकर्म किया, उसके बाद गला घोंटकर हत्या कर दी। भरतपुर के डीग इलाके में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। अलवर के रैणी थाना में खूनी संघर्ष में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बूंदी की लुटेरी दुल्हन पुलिस के हत्थे चढ़ गई। नाम सोनिया उर्फ कमला है। लुटेरी दुल्हन 3 साल पहले ससुराल के लोगों को चकमा देकर फरार हो गई थी। डूंगरपुर में दिन दहाड़े बाइक चोरी होने से लोगों में आक्रोश है। चोरी की तस्वीरें तहसील चौराहे के एक रेस्टोरेंट के बाहर की है। धौलपुर पुलिस ने ठग गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर के सैपो में NH 123 पर ठाकुरदास का नगला गांव के पास पुलिस और बजरी माफियाओं में मुठभेड़ हुई, जिसमें माफियाओं ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अजमेर GRP ने अवैध रूप से डोडा पोस्ट ले जा रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 22 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया। उदयपुर के सवीना इलाके में कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर एक परिवार के साथ बुरी तरह मारपीट की। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर के सैपो इलाके में एक नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया। जयपुर में कालवाड़ थाना पुलिस ने चोरी की योजना बनाते 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। चूरू में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध जुआ खेलते 7 लोगों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा में आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर नाकेबंदी के दौरान लाखों रुपए की अवैध शराब पकड़ी। कोटा में हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने 5000 रुपए के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। अलवर के सरिस्का में नेचर गाइड और जिप्सी चालकों की ओर से सरिस्का बाघ मॉनिटरिंग टीम के बीच हुए झगड़े का मामला तूल पकड़ चुका है। दोनों पक्षों ने DFO को शिकायत दर्ज करवाई। पुष्कर में अपनी मां से हुए विवाद में एक पिता ने अपने ही मासूम बेटे को धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे मासूम बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में GRP ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर 950 ग्राम अफीम बरामद की। बूंदी में NH 52 पर एक स्लीपर बस ने खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। एक छात्र की मौत हो गई, एक घायल हुआ। भरतपुर के बेलारा गांव के पास तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने एक युवक को टक्कर मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर के चित्रकूट इलाके में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। एक व्यक्ति की मौत हुई, 3 घायल हैं। अलवर के बहरोड इलाके में एक जरख का शव मिला, पुलिस जांच कर रही है। जयपुर के भटेरी गांव में मधुमक्खी ने हमला बोल दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। जयपुर में देर रात नवाब का चौराहे पर एक बंद दुकान में अचानक आग लग गई। कुछ धमाके हुए। पुलिस और दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। दौसा जिले के टोडा मीणा गांव में शॉर्ट सर्किट से खेत में आग लग गई। 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। कोटा की जगदंबा कॉलोनी में आग से 2 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं।
जयपुर कलेक्ट्रेट में ट्रेजरी शाखा के बाहर ठेकेदारों ने नारेबाजी की। इनका आरोप है कि विभिन्न महकमों में उनकी ओर से काम किए गए लेकिन भुगतान नहीं हुआ। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों ने मांगों को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस द्वारा करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर संजय जाटव को प्रत्याशी घोषित करने के साथ ही विरोध शुरू हो गया। टिकट वितरण के विरोध में बैरवा समाज द्वारा राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर विद्याधर नगर विधानसभा से कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले विक्रम सिंह शेखावत ने होली मिलन समारोह के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। जोधपुर में वन्य जीवों को बचाते शिकारियों का शिकार हुए प्रताप राम माली का रविवार को निधन हो गया, जिसके बाद ग्रामीण प्रताप राम को शहीद का दर्जा देने की मांग पर अड़े हैं। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में पहली बार किसी पीलियाग्रस्त नवजात के शरीर से पूरा दूषित खून निकालकर शुद्ध खून चढ़ाया गया। बच्चे की जान को खतरा टल गया है। चूरू रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर का इंतजार कर रहे यात्रियों का इंतजार और बढ़ सकता है। मार्च में एस्केलेटर के शिलान्यास के बावजूद अभी तक रेलवे की तरफ से कोई भी कार्य प्रगति पर नहीं है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के राजकीय सीनियर स्कूल के मैदान में से शहीदों को समर्पित मैराथन का आयोजन हुआ। राजसमंद के शेखावास गांव के सपूत और देश के शहीद परवेज कठात के घर नेताओं और अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। रविवार को पूर्व विधायक दिया कुमारी भीम पहुंची और शहीद परवेज के परिजनों से मिली। आरजेएस भर्ती परीक्षा 2018 की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। 157 पदों पर भर्ती को लेकर आयोजित की गई परीक्षा में नकल रोकने के पुख्ता बंदोबस्त रहे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।